तो आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर चले हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि द्वीप पूछा जाता है, प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है और उपमहाद्वीप क्या होता है। इन चारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल SKP ऑफिशियल 1212 को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्वीप को बोलते हैं आइसलैंड। ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। जैसे कि ये ज़मीन का टुकड़ा हो गया और इसके चारों बगल जो पानी रहता है ये एक प्रकार का द्वीप हो गया। जैसे कि श्रीलंका, जिसके चारों ओर पानी है, इसलिए इसको द्वीप कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप देश है वो है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी है नुक या नुनकलीत। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप देश है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है? ये आता है उत्तरी अमेरिका में। और ये क्वेश्चन भी आता है कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो ये है बिशप रॉक, जो ब्रिटेन में है। और तो ये रहा द्वीप। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है, जिसे बोला जाता है पेनिनसुला। भूमि का वह भाग जो तीन तरफ जल से तथा एक और स्थल से घिरा होता है। भूमि का वह भाग जो तीन तरफ जल से और एक और स्थल से घिरा होता है। जैसे कि आप भारत के मैप देखते हैं तो उसके निचला वाला हिस्सा जो है, यानी कि साउथ वाला हिस्सा, यहाँ पे देखिएगा, ये अरब सागर है जहाँ इसमें जल भरा हुआ रहता है। और इस साइड भी जल रहता है, जैसे बंगाल की खाड़ी का रहता है। और ये है अरब सागर, यानी एक साइड, दो साइड और तीन साइड। यानी बोल रहा था कि भूमि का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा और एक और ये स्थल रहा, ये एक और स्थल से घिरा होता है, इसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गोदावरी नदी। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में। देखिए, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक विस्तृत जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। जो कॉन्टिनेंट है, एक विस्तृत ज़मीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे देशों का समूह ही महाद्वीप कहलाता है। बहुत सारे देश एक साथ, आप लोग देखिएगा मैप में, तो बहुत सारे देश एक साथ दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत सारे देशों का समूह ही महाद्वीप कहलाता है, यानी कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, टोटल 7 महाद्वीप है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है एशिया महाद्वीप। इसमें 48 कंट्री है, यहाँ पर है ना 48 कंट्री। और पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब इसका नाम ओशनिया हो गया है। पहले इसका नाम ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर ओशनिया कर दिया गया। इसमें 14 कंट्री है। और आते हैं, देखिए उपमहाद्वीप क्या होता है। ज़मीन का वह हिस्सा जो किसी भौतिक संरचना कारण महाद्वीप से अलग होता है। यानी कि ज़मीन का वह हिस्सा जो किसी भौतिक संरचना कारण महाद्वीप से अलग होता है, ये उपमहाद्वीप कहलाता है। मान लीजिए महाद्वीप का एक छोटा सा समूह होता है, उसी ही उपमहाद्वीप। जैसे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है, सेम वैसे ही महाद्वीप का उपमहाद्वीप होता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट होता है। जैसे भारत है, ये उपमहाद्वीप होगा। पाकिस्तान भी उपमहाद्वीप होगा। और ये नेपाल, ये सारे ज़मीन का वह हिस्सा जो भौतिक संरचना कारण महाद्वीप से अलग होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें।